जय हिंद। जोहार दोस्तों। जैसा कि झारखंड में कई तरह के मामले सामने आते हैं, कई तरह के मामले आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड में जो है आजकल सोशल मीडिया के द्वारा और समाचार पत्रों के द्वारा आपने सुना ही होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जेक बोर्ड का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी में से हिंदी और विज्ञान की जो प्रश्न पत्र हैं वो लीक हो गई। आखिर ये लीक कैसे हुआ, क्या मामला था, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। आपने देखा भी होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वो विज्ञान का जो प्रश्न पत्र था, साइंस की जो पेपर थी वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था। लगभग सभी बच्चों के पास इस पत्र का जो कॉपी है वो पहुंच चुका था और इसके बदले में बच्चों से पैसे भी मांगे जा रहे थे कि आप पैसे भेजिए, हम आपको ये जो कॉपी है वो देंगे। शुरुआत में तो जो जैक बोर्ड है इसको इनकार कर दिया, उन्होंने नोटिस भी जारी किया कि इस तरह के किसी भी प्रकार के जो मामले सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है और साथ ही कि कोई भी एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा और एग्ज़ाम होगा। अगले दिन जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम जिस दिन हो रहा था, जब बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे तो बच्चों ने जब कॉपी को देखा, जो प्रश्न पत्र थे उस कॉपी को देखा तो उनको पता चला कि बिल्कुल जो उन्हें कॉपी मिला था सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम्स, जो भी और भी माध्यम थे जिस तरह जहाँ से उन्हें कॉपी मिला, उनमें जो प्रश्न दिए हुए थे बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से प्रश्न उनके परीक्षा में पूछा गया। इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुआ था। अब बात आती है कि ये जो प्रश्न पत्र है वो लीक किसने किया, आखिर कौन है इसका जिम्मेवार, है ना? कौन है इसका जिम्मेवार, किसने लीक किया? तो बात आ रही है कि बहुत सारे शिक्षक और जो स्टूडेंट है उन्होंने मिल करके इस तरह के कार्य को अंजाम दिया है, पेपर लीक किया है। और ख़ास करके कोडरमा जिला के जो बच्चे हैं और जो टीचर हैं उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही प्रश्न पत्र को लीक किया है। और इसका सत्यापन करने के लिए जेक बोर्ड ने एक समूह को भेजा है जांच करने के लिए, एक ग्रुप बनाया है। अब ये जांच होगी, क्या सही है क्या गलत है वो बात की बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे झारखंड में यह मामला बहुत ही चर्चा में है। हर बार इसी तरह से होता है, जब एसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है उस समय भी पेपर लीक, जब नीट की परीक्षा होती है पेपर लीक, जेपीएससी की परीक्षा होती है पेपर लीक, बार बार पेपर लीक के मामले जो है वो सामने आते हैं। और अभी जो सामने आया जेक बोर्ड, यानी जो जेक बोर्ड के द्वारा परीक्षा ली जा रही थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा, अब उसमें भी पेपर लीक का मामला आया है। पिछले बार भी जब एग्ज़ाम हो रहा था और साइंस का एग्ज़ाम जिस दिन था उस दिन भी एक पेपर लीक हुआ था, बट वो पेपर से एक भी क्वेश्चन मैच नहीं किया था। शायद एक क्वेश्चन आया होगा, बाकी क्वेश्चन नहीं मैच किया था। अब इसकी पुष्टि तो पूरी नहीं हो पाई वो सही पेपर लीक था या गलत था, किसने किया नहीं किया, लेकिन अभी जो पेपर लीक हुआ है बिल्कुल सही है। और इस तरह के जो कार्य हैं बच्चों के प्रतिभा को गर्त में डालने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे जो हैं मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम अच्छा से लिख के आते हैं, अब बाद में उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। जो बच्चे के पास पेपर नहीं पहुंचा था उनके बारे में मैं कह रहा हूं, जो बच्चे मेहनत करके जाते हैं, जिन्हें खुद पे भरोसा होता है, वो पेपर अच्छा लिख के आते हैं, करके आते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम रद्द हो गया। सोचिए उन पर क्या बीतता होगा, उनकी हालत कैसी होगी, वो टेंशन में होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 2-4 बच्चे हैं जो
पढ़ते हैं, जिनका एग्ज़ाम अच्छा से गया और जिन्हें पता भी नहीं था कि पेपर लीक हुआ है, जिनके पास फ़ोन नहीं रहता है, वैसे बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि हम लोगों ने अच्छा किया, पढ़ के गया था, मुझे पता भी नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। अब वो जब सुनते हैं कि पेपर ही रद्द कर दिया गया तो उनको टेंशन होने लगता है, अंदर घबराहट होने लगती है कि अब ये एग्ज़ाम जो गया, अब इस तरह से दोबारा जब एग्ज़ाम होगा, जाएगा या नहीं होगा। अब अगला जो परीक्षा फिर से निर्धारित किया जाएगा, जो तिथि निर्धारित की जाएगी, उस तिथि में किस तरह से हम एग्ज़ाम देंगे। ये बहुत ही परेशानी की बात है, ये मतलब दुख की बात है कि झारखंड की जो सरकार है, यहाँ की जो जितने भी संस्थाएं हैं जो परीक्षा कंडक्ट कराती हैं, उन पे अब भरोसा किया जाना बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं नहीं किया जाना चाहिए भरोसा। इन पे ये भरोसा करने लायक ही नहीं है। किसी भी प्रकार की परीक्षा जो है वो निष्पक्ष, स्वच्छ रूप में, साफ सुथरा परीक्षा ईमानदारी पूर्वक नहीं ली जाती है। हर बार किसी न किसी तरीके से पेपर लीक कर दिया जाता है और ये आने वाले समय में झारखंड को और भी गर्त में डाल देगा। झारखंड की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। और साथ ही जब ये तो एक पास करने का एग्ज़ाम था, एक डिग्री का एग्ज़ाम था, लेकिन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में अक्सर ये देखे जाते हैं कि जब पेपर लीक होता है तो अधिकतर बच्चे जो हैं उन बच्चे के पास पेपर पहुंचता है जो इस स्टेट के है ही नहीं, इस स्टेट से बाहर के बच्चे हैं, उनके पास पेपर पहुंचता है, वो पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास हो जाते हैं। अब झारखंड का बच्चा क्या करेगा? ये सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है, हर बार यही देखा जाता है। मैं धन्यवाद उनको देना चाहूँगा जिन्होंने इस पेपर लीक के बारे में मुद्दा जो है बनाया, पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर के जैक रांची में आवेदन दिया, देवेंद्र नाथ महतो और उनकी पूरी टीम, JLKM की टीम, उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने परीक्षा को रद्द करवा दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रतिभावान बच्चे जो थे उनका रिजल्ट खराब हो जाता, क्योंकि जिनके पास पहले से पेपर पहुंच गया था वो किसी न किसी तरह पढ़े होंगे और उसको पढ़ के ही गए होंगे और अच्छा से एग्जाम लिख के आए होंगे। लेकिन जिसके पास नहीं पहुंचा था, जो पढ़ के गए होंगे, उनका ये कंफर्म था कि रिजल्ट खराब हो जाता अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होता तो। लेकिन ये परीक्षा रद्द हो गई, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन बच्चों पे इसका जो प्रभाव है वो पूरा पड़ा, जो बच्चे तैयारी करके गए थे, खुद से मेहनत करके गए थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं उन बच्चों को फिर से एक बार प्रयास करने के लिए कहता हूँ जो बच्चे अपने से मेहनत करके गए थे, खुद तैयारी करके गए थे, क्योंकि अगर आप शुरुआत से तैयार हैं तो आप आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी तैयार होंगे, वो भी एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से पढ़िए। जब परीक्षा का निर्धारण होगा, परीक्षा तिथि का निर्धारण, तो फिर से आप एग्ज़ाम जाके दीजिए और आप बेहतर करके आइएगा, इतना आपको ये मतलब कह सकते हैं। आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग और भी वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। इस तरह के मुद्दे जो है झारखंड में कई सारे हैं और भी मुद्दों को लेकर मैं आपके समक्ष उपलब्ध रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।